भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को आगर रोड मंडी गेट से निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संस्कृति मंत्री सपरिवार शामिल होंगे। इस्कॉन मंदिर द्वारा निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें, उज्जैन शहर में पहली बार रथ यात्रा में 3 रथ निकलेंगे और पुरी की तर्ज पर तीनों रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को अलग अलग रथों पर विराजित किया जाएगा। रथ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सहपरिवार और संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। पीआरओ राघव पंडित दास प्रभु ने बताया, बीते 17 साल से निकाली जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा ने भव्य स्वरूप ले लिया है। जैसे जैसे इसकी भव्यता बढ़ी, भक्तों की संख्या बढ़ने को देखते हुए इस बार यात्रा का स्थान बदला गया है। इस बार यह यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकाली जा रही है, इसलिए अधिक चौड़े मार्ग की आवश्यकता रहेगी। शहर की व्यवस्था बिगड़े नहीं और रथ यात्रा सुगमता से निकल सके, इसके लिए इस बार यात्रा आगर रोड स्थित मंडी चौराहा से 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पीआरओ राघव पंडित दास ने आगे बताया कि इस्कॉन के उज्जैन में अभ्युदय के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस्कॉन की पहली रथ यात्रा से साक्षी और मार्गदर्शक रहे हैं। इस बार भी रथ यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपरिवार शामिल होंगे और भगवान का पूजन कर रथ खींचेंगे। पंडित राघव पंडित दास जी ने आगे बताया कि इस बार की यात्रा भव्यता से निकलेगी। इस रथ यात्रा में पहली बार यात्रा में 3 रथ शामिल होंगे। सबसे आगे भगवान बलदाव का ताल ध्वज रथ पर सवार होकर निकलेगा। उसके पीछे सुभद्रा महारानी दर्प दलन रथ पर सवार रहेंगी। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। यह नजारा जगन्नाथपुरी में निकलने वाली रथ यात्रा जैसा होगा। इस्कॉन मंदिर से की रथ यात्रा निकलेगी, किस टाइप को निकलेगी, क्या विशेषता इस बार की रथ यात्रा की, कहाँ से निकलेगी? इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई के दिन दोपहर 2 बजे माननीय डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह जी की विशिष्ट उपस्थिति तथा गणमान्य जनों की उपस्थिति में आरंभ होगी। ये लोग भगवान का सपरिवार पूजन अर्चन करेंगे और उस रथ का आरंभ करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव इस्कॉन की पहली रथ यात्रा के भी साक्षी बने थे 2007 में, और अब 17 वर्षों बाद जब वे मुख्यमंत्री हैं तब तो उसकी विहंगमता का बात ही कुछ और है। इस रथ यात्रा में 3 रथ पहली बार निकाले जा रहे हैं, जिसमें भगवान बलभद्र जी का सबसे पहला रथ रहेगा तालध्वज, दूसरा रथ भगवती श्रीमती सुभद्रा महारानी का रहेगा दर्पदलन, और उसके बाद नंदी घोष नामक जगन्नाथ जी का रथ होगा। इन रथ में शिखर को ऊपर और नीचे करने की फैसिलिटी है और विहंगमता के रूप से ये बहुत ही अच्छे से सुसज्जित किए जाएंगे। इस रथ यात्रा की जो विशेषता रहेगी, इसमें कुछ जनजातीय ग्रुप जैसे कोरकू जनजाति, आपका सागर के बुंदेलखंडी और हई नृत्य ग्रुप आदि अपने नृत्य के द्वारा भगवान का जय घोष और स्तुति करते हुए निकलेंगे। साथ ही साथ झांकियाँ बहुत इसमें निकलेंगी। 3 विशाल ट्रालों पर वैष्णव साधुओं की झांकियाँ रहेंगी। इस प्रकार इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। इस बार स्थान चेंज करा है रथ यात्रा का, कहाँ से चल रही है, क्या है? इस बार इस यात्रा के मार्ग में कुछ परिवर्तन हुआ है। हर वर्ष हम बुधवारिया से आरंभ करते थे, परंतु रथ यात्रा की लंबाई ही 1 से 1.5 किलोमीटर होगी, तो वो वहाँ से संभव नहीं हो पा रही थी। हमने मंडी चौराहा आगर रोड से इस यात्रा को आरंभ करके चामुंडा चौराहा और ब्रिज होते हुए टावर चौक, वहाँ से 3 बत्ती चौराहा से देवास रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। इस्कॉन मंदिर में रथ पहुंचने के बाद कलेक्टर महोदय सपरिवार पूजन करेंगे और भगवान गुंडीचा में विराजमान होंगे। गुंडीचा में 7 दिन तक इस बार बहुत ही सुंदर सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे।
और रथ यात्रा के दौरान विदेशी भक्तों की एक टोली आ रही है, जिसमें यूक्रेन और रशिया के भक्त कीर्तन करते हुए निकलेंगे। आपका नाम? राघव पंडित दास, PRO इस्कॉन उज्जैन। गुरु महाराज, किस प्रकार से तैयारी चल रही है रथ यात्रा को लेके, और भगवान का भी किस प्रकार से अभी विश्राम कर रहे हैं? हरे कृष्ण। जो जगन्नाथ में जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वो जगत का नाथ है। और वास्तव में जगन्नाथपुरी फेमस हुआ वहाँ रहने के लिए, लेकिन सत्यजुग की कहानियाँ है, स्कंदपुर में वर्णन है। वो जगन्नाथ उज्जैन अवंती के वो राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आया, और वो पुरी के इतिहास के पहले अवंतीपुर के इतिहास है। तो ये हमारे सौभाग्य हुआ है वो जगन्नाथ के रथ यात्रा बनाने के बाद। भगवान 22 तारीख में उनका स्नान यात्रा था। भक्त लोग इतना स्नान कर रहे हैं, उनके बीमार हो गया है और दर्शन भी नहीं दे रहा है। उनका डाइट भी अलग अलग चल रहा है। तो हम आशा करते हैं उनका बीमार 14 दिन, नॉर्मली 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और इतना दिन भक्तों को दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए 15 तारीख उन्होंने रास्ता में निकल जाएगा। जिस तरह जगन्नाथपुर में 3 रथ होते हैं, हम यहाँ से 2007 से रथ यात्रा कर रहा है, लेकिन एक रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जाते थे। लेकिन इस बार जगन्नाथ की इच्छा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के अलग अलग रथ हो रहा है। पहले बलदेव रहेंगे, उसके बाद सुभद्रा महारानी, उसके बाद जगन्नाथ देव। तो हमारे उज्जैन वासी के लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है। जगन्नाथ को जो रथ में दर्शन करेगा, शास्त्र में वर्णन है उनका, और मातृगर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जगन्नाथ का दर्शन, उनका कीर्तन, उनका प्रसाद ग्रहण करके सब आपका जीवन के धन्य बनाए जिए। ये हमारे विनम्र है। आपका नाम? अगर मेरा नाम भक्ति प्रेम स्वामी।